यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की सही और सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है, यहाँ से आपको हर एक प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन करने की लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने अपने फॉर्म भरने की लास्ट डेट को देख लेंगे। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सर सर्वर में समस्या है, मेरा ऑनलाइन अभी नहीं हो पाया है, लास्ट डेट क्या है। और इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है, सारी अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट थे कि सर फ्रेश बच्चों के लिए और रिन्यूअल बच्चों के लिए क्या डेट अलग अलग होती है, या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर मैं फ्रेश फॉर्म भरने वाला हूं तो फ्रेश की डेट क्या है या फिर रिन्यूअल की डेट क्या है। तो चाहे आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हो चाहे रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हो, सभी के लिए जो डेट होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी कि जो ऑनलाइन करने की डेट आती है वो फ्रेश फॉर्म आप भर रहे हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में भर रहे हो या फिर सेकंड ईयर में जाकर के फ्रेश फॉर्म भर रहे हो या फिर रिन्यूअल कर रहे हो, तो सभी के लिए डेट समान होती है। तो ये तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए आप। ठीक है, दूसरी चीज है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये जो नोटिस है, अभी मैं आपकी कैटेगरी बाय कैटेगरी जो आपकी डेट है उसको बताऊंगा। ये जो नोटिस है ये आपकी यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर ये तो यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे है नहीं, क्या वाकई में डेट बढ़ी है और क्या फिर से डेट बढ़ सकती है आगे या फिर नहीं। तो अभी देखिए, फिर से बढ़ सकती है या फिर नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर विभाग को लगेगा बच्चों का आवेदन कम हुआ होगा तो वो फिर से बढ़ा सकता है। ठीक है, कुछ बहुत थोड़े बहुत चांसेज हैं, लेकिन ये जो नोटिस है आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है, वो थोड़े से मैं क्लियर कर दूं कि ये आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसलिए नहीं देखने को मिलती है कि ये आपके मुख्यालय के, कह लीजिए कि जो यूपी स्कॉलरशिप का मुख्यालय है वहां से जारी होती है। और उसके बाद से जो आपकी लास्ट डेट होती है, मान लीजिए कि आपकी लास्ट डेट है, अब जब लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी उसके बाद से ये नोटिस जो है वो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, और ये नोटिस देखिए कहां से जारी किया गया है, कौन जारी किया है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर मोहर दिख रहा होगा, सिद्धार्थ मिश्र जो है सहायक निदेशक छात्रवृत्ति के, और ये मुख्यालय से कहिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। यहाँ पे सारी चीजें कही जाती हैं कि आप एनआईसी, आरडीडी, आरडीएसडब्ल्यू व अन्य को प्रसारित करें, कि सभी को प्रसारित कर दे। तो सभी को प्रसारित कब करेंगे और यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस कब आएगी, जब आपकी जो डेट है, अभी आपने देखा होगा जो आपकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर क्या थी, 2023 थी। तो जब 31 दिसंबर 2023 वाली लास्ट डेट आ जाएगी, उसके बाद से जब कहिए कि ये जो नोटिस दिख रही होगा, ये जो नोटिस आपको दिख रही है ऑफिशियल नोटिस, ये आपकी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें, वर्तमान में आपकी यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। कैटेगरी बाय कैटेगरी में बात करूंगा तो सबसे पहले प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूं। आपकी प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 का अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 2 जनवरी 2024 तक है। कब तक है, 2 जनवरी आपकी 2024 तक है। आप सभी स्टूडेंट जो प्री मैट्रिक हैं, कक्षा 9 में पढ़ते होंगे या फिर कक्षा 10 में पढ़ते होंगे, तो आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ऑनलाइन करने की स्कॉलरशिप, वो 2 जनवरी 2024 तक है। ये डाउट्स क्लियर हो गए प्री मैट्रिक के लिए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करें तो इसमें कंफ्यूजन रहता है पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों में। तो ये दोनों का कहिए कि जो डेट होता है वो समान होता है। यानी कि अगर आप कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं, तभी भी डेट आपके लिए वही रहेगी जो डेट रहेगी आपके पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए। यानी कि दशमोत्तर के लिए सभी की डेट समान रहती है, अब वो पोस्ट मैट्रिक हो चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का है। यानी कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के या फिर ITI डिप्लोमा, जो भी कोर्स कर रहे हैं, BA BSc MA MSc BCom MCom BBA MBA DLED ITI BTC डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के कुछ कोर्स बीटेक जो भी कर रहे हैं, तो सभी के लिए डेट समान रहती है। ठीक है, लेकिन ये जो डेट रहती है वो कैटेगरी बाय कैटेगरी रहती है। जैसे कि देखिए ओबीसी और जनरल, ठीक है, ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी की डेट एक रहती है। ठीक है, और SC और ST के बच्चों की डेट अलग रहती है। क्यों अलग रहती है SC ST के बच्चों की डेट, इसलिए रहती है कि SC ST के बच्चों को थोड़ा सा छूट दिया जाता है और उनका कहिए कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है प्रीवियस ईयर का थोड़ा कम भी रहता है, तो उनका पैसा भेज दिया जाता है, इनको अलग से थोड़ा बहुत मौका दिया जाता है। इसलिए इनका विभाग कहिए कि सबका विभाग अलग अलग होता है। हर एक कहिए कि ओबीसी का मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का विभाग अलग होता है, जनरल के लिए अलग सा एक विभाग होता है, सबके लिए अलग अलग विभाग बना होता है। तो इन बच्चों को थोड़ी सी
ज़्यादा छूट दी जाती है। ठीक है, तो इनकी डेट के बारे में बात करें सबसे पहले कि एससी और एसटी के बच्चों की लास्ट डेट क्या है। तो इनका फर्स्ट राउंड स्टार्ट है 31 दिसंबर 2023 इनकी लास्ट डेट थी। ठीक है, क्योंकि अभी चल ही रही है, 31 दिसंबर 2023 इनकी लास्ट डेट थी। ये फर्स्ट राउंड की डेट है और अब इनकी डेट बढ़ा करके क्या कर दी गई है 31 मार्च 2024 तक। कब तक? 31 मार्च 2024 तक अब इनकी लास्ट डेट कर दी गई है। यानी कि ये सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड फेज के लिए भरेंगे तो इनका पैसा अब जून में जाकर के आएगा। ठीक है, अगर 31 दिसंबर 2023 से पहले ये एससी एसटी कैटेगरी बच्चे फिलअप कर देते हैं फॉर्म तो इनका पैसा 15 मार्च 2024 उस दिन से आना स्टार्ट हो जाता है। उस दिन भी आ सकता है या फिर उस दिन के आगे से आना आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च 2024। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे कहिए कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये आपकी वेबसाइट पे 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोटिस है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, सभी के लिए है, मूल निवासी। ठीक है, और दशमोत्तर कक्षाओं के लिए है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24, यहाँ पे देख लीजिए में दशमोत्तर कक्षाओं के लिए अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय सारणी जारी की, यानी कि संशोधित जो आपकी समय सारणी जारी हुई है। तो ये पूरा आपका डाटा है। यहाँ पे देखिए मास्टर डाटा लॉक करना, ये सारे कॉलेज के वेरिफिकेशन के कार्य होते हैं। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको यहाँ पे आप देख लीजिए। तो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कब आवेदन कब तक कर सकते हैं। तो 10 जनवरी 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर 13 जनवरी 2024 तक आपका जो फाइनल प्रिंट निकलता है उस दिन तक आपको निकाल लेना है, उसके बाद से नहीं निकलेगा। फिर हार्ड कॉपी कब तक कॉलेज में सबमिट कर देनी है अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो 16 जनवरी 2024 तक है। फिर ये कॉलेज से आपके वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी वगैरह ये सारी चीजें होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, फिर आपको 11वां पॉइंट दिख रहा होगा, मान लीजिए कि आपने कुछ डाटा गलत भर दिया है। अब भाई गलत भर दिया तो करेक्शन कराना होगा, तो करेक्शन की डेट क्या है, तो 11वां पॉइंट दिख रहा होगा, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना करेक्शन कर सकते हैं। और आपका पैसा कब तक आएगा? 15 मार्च 2024 से, तो उस बीच भी आपका पैसा आएगा। लेकिन जो एससी और एसटी कैटेगरी बच्चे सेकेंड राउंड में भरेंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म 31 मार्च तक, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो उनका पैसा जाकर के जून में आएगा। आशा करता हूं कि जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी, और जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है यहाँ से आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की आशंका हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।